Good afternoon to all of you. वेलकम बैक टू अगेन एसपी गाइड यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें आप लोग देखोगे कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म आया है किस तरह से फिल कर सकते हो आप, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन कर लेना है और उस पर गूगल पे आप सर्च कर लोगे ABVMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो वेबसाइट दिख रही है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी UP.edu.in। इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो अप्लाई फॉर BSc नर्सिंग कोर्स सेट। ओके, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, न्यू एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ईयर एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन। तो आपने क्या करना है, पहले रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करोगे, मोबाइल नंबर डाल दोगे, ईमेल एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर वही डाल दोगे। सपोज दैट कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते एंड AB@, ठीक है। अब इसी को आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। मैं बस ऐसे ही डेमो कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं होगा लाइक दैट। आप इसको इस तरह से फिल कर देना। ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आपको कोई भी डाल सकते हो, कैरेक्टर अल्फ़ाबेट जो भी आप बनाते हो, ठीक है। जैसे नीट में आप फिल करते हो या कोई फॉर्म फिल करते हो उस तरह से फॉर्म मतलब आप पासवर्ड बनाते हो। लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, आप मोबाइल नंबर, इसी मोबाइल नंबर को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप डाल सकते हो वही सेम मोबाइल नंबर आप इंक्लूड कर सकते हो। आई हैव, इस पर आप चेक कर देना है, ठीक है, और क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इजीली। ओके, तो चलिए हम ओपन करते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तो दोबारा आपको आना है यहाँ पर ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड, फिर लॉगिन कर लेना है। ओके, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड देना है और आपको लॉगिन कर लेना है। फिर लॉगिन कर लेते हैं हम इसको। ओके, जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको एक कुछ इस तरह का इंडेक्स मिल जाएगा देखने को। इस पर आप क्लिक करोगे, पेमेंट की डिटेल्स आपको मिल जाएगी जहाँ पे आपको सबमिट करनी होती है। यहाँ पे आपको DUH नंबर फिल करना है और उसकी रिसिप्ट लगानी है। कहाँ से करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी कोई प्रोसेस नहीं करना है, अभी इसको इसी तरह एज इट इज़ रहने देना है। आपको आना है पेमेंट के लिए, ये जो रेड कलर का आपको लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे, आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपका जो कैटेगरी है चूज़ कर लेना है। जैसे OBC वाले OBC चूज़ करेंगे, ठीक है, और जनरल वाले जनरल चूज़ कर लेंगे। तो OBC वाले ये सेकेंड ऑप्शन का आप चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे ऑप्शंस फिल करने हैं। जैसे सेलेक्ट पेमेंट मेथड, वो तो OBC का है। नाम देना है आपका, ईमेल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है, कैटेगरी आपको दे देनी है, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं या फिर OBC। ओके, एंड देन आपको कैटेगरी चूज़ कर ली। फी यहाँ पर कुछ नहीं मार्क करना, एज इट इज़ आप रहने दो। नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको दे देना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा है, इस कैप्चा को कॉपी कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर भेजा जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। ओके, तो जैसे ही आप सारी चीज़ें फिल करके सबमिट करोगे आप, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से कंफर्मेशन का एक दूसरा इंडेक्स दिखेगा, पेज दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर सेंड कर दिया जाएगा। जैसे आप फर्स्ट देख रहे हो नेट बैंकिंग का है, अदर नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग है, अदर नेट बैंकिंग से कर सकते हो, रुपए कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। रुपए कार्ड से 0 रुपये है आपका चार्ज है।
और क्रेडिट कार्ड से 23.6, प्रीपेड कार्ड वगैरह आप देख सकते हो, फॉरेन कार्ड नॉट अनेबल। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो, जैसे यूपीआई वगैरह आप पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है, यूपीआई का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूपीआई का जैसे आप देख सकते हो, ये एरो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 0 चार्जेस लगते हैं यूपीआई से। इसको आप क्लिक करोगे तो आपको एक कोड मिलेगा स्कैन करने के लिए। आप उस कोड को स्कैन करके या फिर अपना यूपीआई नंबर डालकर आप उससे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। एनईएफटी कर सकते हो, एसबीआई ब्रांच से भी जाकर कर सकते हो, ठीक है। देन फिर उसके बाद क्या करना है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का एक नए इंडेक्स दिखेगा, पेज दिखेगा, जिसमें आपको आपका रेफरेंस नंबर ऊपर दिखेगा, ट्रांजैक्शन अमाउंट 2000 है, और VAP इस पर आप क्लिक करोगे तो यूपीआई नंबर लिखने को यूपीआई आईडी लिखने को बोलेगा। तो उस तरह से लिख कर भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो। और हाँ, ये सारे पेमेंट्स 5 मिनट के अंदर ही हो जाने चाहिए। और कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि आपके पेमेंट हो जाते हैं, पैसे कट जाते हैं और यहाँ पे टाइमिंग ख़त्म हो जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, टाइमिंग ख़त्म होने के बाद एक आपको एरर का पेज आएगा, तो उसमें DUH करके नंबर होगा, ठीक है। उसका आपको फ़ोटो को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है, ठीक। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको, जैसा कि मैंने अभी बैक साइड में बताया, तो स्टेट बैंक कलेक्शन इस पर आप क्लिक करोगे तो रीप्रिंट का एक ऑप्शन करके आता है, उसमें आप सारी डिटेल्स डालोगे तो रीप्रिंट के लिए आपको मिल जाएगा, उसे आप रीप्रिंट कर सकते हो। उसके बाद आपका क्या होता है, जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह का कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ देखिए, क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक पेज मिलेगा डाउनलोड का, एक पेमेंट डिटेल्स है, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करके या फिर आपको इसको PDF फॉर्म में सेव कर लेना है, ठीक है। ये प्रिंट पर क्लिक करोगे, आप एरो देख सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो आपको PDF फॉर्म में इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपका क्या होगा, ये बोलेगा 1 to 2 वर्किंग डेज में आपका पेमेंट कंफर्मेशन मिल जाएगा। 1 to 2 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट कंफर्मेशन मिल जाता है, तो उसके बाद आपका टोटल फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं लगता है, 1 डे में ही हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इतना लिख कर आता है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है, तो पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको जाना है आपकी अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी पड़ेगी। एक यहाँ से सैम्पल सीट आपको डाउनलोड कर पड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सैम्पल सीट है, जिसमें आपको करना क्या रहेगा, आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर करोगे और यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा आपको, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो प्लीज़ साइन यूज बैग ब्लैक ब्लू पेन जो दिया है, इस बॉक्स में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, और इस बॉक्स में आपको लिखने हैं, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स हाई ओवर द लेजी डॉग, ओके। तो इस पर लिख देना है, और लेफ्ट थंब का आपका इस पर अंगूठा डाल देना है। इनमें आपका एक मार्क्स डाल देना है, जैसे कोई भी आपके बॉडी पर कहीं भी निशान है, तो दोनों मैंडेटरी नहीं है, यदि एक है तो एक ही आप फिल कर सकते हो, ओके। तो इसके बाद आपका आ जाता है फॉर्म फिलिंग का। जैसे आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है, पेमेंट कंफर्मेशन के बाद आप क्या करते हो, यहाँ से ऑलरेडी रजिस्टर्ड आप हो तो रजिस्टर्ड पर जाओगे। यहाँ से आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको किस तरह का इंडेक्स दिखेगा, जहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ आपको सबमिट करने हैं। जो फ़ोटोग्राफ्स होने JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, और 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और क्लियर होना चाहिए फ़ोटो, ओके। और फ़ोटो के ऊपर आपको क्या करना है, आपका नाम और ये डेट मेंशन होना चाहिए। यदि आपने नीट का फॉर्म डाल रखा है तो नीट का फ़ोटो चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालने हैं,
वो भी साइज देख सकते हो 20 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, ब्लरी नहीं होना चाहिए। और नीचे आपको जो सैम्पल सीट मैंने आपको बताई है 200 से 500 KB के बीच में सैम्पल फॉर्मेट होना चाहिए, जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए सैम्पल का। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों जैसे आपने चूज़ कर लिया है, तीनों चूज़ करने के बाद यहाँ रीसेट का ऑप्शन, सॉरी सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, सेव के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज आएगा जिस पे आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आप अपना नाम देना है, मिडिल नेम है तो डाल सकते हो, अदरवाइज लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। ठीक, फादर नेम, मदर नेम, मेल हो फीमेल, कैटेगरी आपको चूज़ कर लेनी है, सब कैटेगरी हो या ठीक, अदरवाइज आप नॉन कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, एज आपको फिल करना है, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, प्लेस कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, नेशनलिटी इंडियन, और ईमेल आईडी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होगा यदि आपने इसके पहले डाल रखा है तो। यहाँ पे आपको रोल नंबर का ऑप्शन देता है, यदि नीट के रोल नंबर का, यदि आपने नीट डाल रखा है तो आप डाल सकते हो, मे बी नीट वालों को प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। ओके, यदि आपने नहीं डाल रखा नो कर दोगे। अगेन आपका आ जाता है मेलिंग एड्रेस, आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है, स्टेट, पिन कोड, लैंडलाइन नंबर डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है या फिर ऑलरेडी ये फिल होगा यहाँ पर। ठीक है, यदि सेम एड्रेस आपको इसमें पेमेंट डालना है तो आपको परमानेंट एड्रेस सेम एज कर देना है, तो ये एज इट इज़ फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको हाई स्कूल के पासिंग ईयर देना है, कौन सी ईयर में पास हुए थे, बोर्ड डालना है, इंस्टीट्यूशन कॉलेज का नाम देना है, और सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं जो कि आपके हाई स्कूल में थे, और परसेंटेज आपके सभी सब्जेक्ट के डाल देने हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट का आप आ जाए तो इंटरमीडिएट में आपका क्या है, बोर्ड देना है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का नाम देना है, और यहाँ पर सब्जेक्ट देना है, इसमें इंग्लिश मैंडेटरी होता है। ओके, और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखा है, बाद में आपने बायोलॉजी किया है, आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सारे सब्जेक्ट्स इसमें डाल देने सब्जेक्ट में। ठीक है, और आपका जो ये लास्ट में दिख रहा है कंबाइंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसमें आपको फिजिक्स के, मैथमेटिक्स में आपने जो दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें होगा ही, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के नंबर लेने हैं, और बायो का जो अलग से आपने दे रखा है बायो के नंबर लेने हैं, और तीनों के नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना है आपको। कहने का मतलब ये है 300 में 100 मार्क्स के हैं तो 300 में आपको परसेंटेज निकाल कर यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स के परसेंटेज आपको मेंशन करने हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट्स के आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डाल देने हैं, और ऑब्टेंड आपने कितना करा हुआ है 83, बायोलॉजी केमिस्ट्री 82, फिजिक्स 71 एंड इंग्लिश 76। सपोज दैट आपने अलग से बायोलॉजी दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैथमेटिक्स में जो जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, उसको आप मेंशन कर दो, बायो का अलग से आप यहाँ मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे नीट के स्टूडेंट्स भी भरे हुए हैं और भर भी रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आपको क्या करना है, जो एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं आपको चूज़ कर लेना है, आपके प्लेस से कितना डिस्टेंस पे कौन सी सिटी है उसके रिगार्डिंग आपको प्रेफरेंसेस दे देने हैं, और कौन सा सेंटर आपको चाहिए उसी हिसाब से इसमें जहाँ पर आपको सीट मिलती है वहाँ पर सेंटर भेज दिया जाएगा आपका एग्जामिनेशन का। ठीक है, उसके बाद आपको सेव टू एग्जिट एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फाइनल सबमिशन के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको फाइनल सबमिशन उस टाइम करना पड़ेगा। सेव एंड एग्जिट फाइनल सबमिशन पर आप क्लिक करोगे। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन और लॉगिन करना पड़ेगा फाइनल सबमिशन के लिए। तो क्लिक हियर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा,
यहाँ पे आपको ईमेल या फिर आपका मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको मेंशन करना, पासवर्ड करना, आई हैव रीड द ब्रोचर जो भी है, इसको क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको दिख जाएगा इंटरफेस। जो फॉर्म है इसमें दिख रहा है सबमिट फाइनल सबमिशन के लिए दिया है। और यदि आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, गड़बड़ी हो चुकी है, चाहते हैं आप चेंज करना, तो एडिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको फाइनल सबमिशन करना है तो एक बार आप रीचेक कर लो, रीचेक करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन कर देना है। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपका क्या होगा, फिर दोबारा लॉगिन करेगा, लॉगिन करने को बोलेगा ताकि आप इसको फाइनल प्रिंट कर सको, या फिर डायरेक्ट आपको फाइनल प्रिंट का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जाना है आपके अकाउंट में, दोबारा लॉगिन करना है और फाइनल प्रिंट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम फाइनल प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है फाइनल। फाइनल प्रिंट आउट का ऑप्शन दिख रहा है, आपका फाइनल प्रिंट आउट यहाँ से निकाल लेना है। ये रहा आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, और आप इसको इजीली फिल कर सकते हो। यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वी विल रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।